तो हेलो गाइस, AAST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर बीए के एग्ज़ाम में अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर है तो उसमें 500 शब्दों के जो आंसर्स है वो किस प्रकार से आपको लिखने हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं या फिर अगर आपके एग्ज़ाम ईयर वाइज होते हैं तब भी आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, अगर आपको 500 शब्दों के आंसर लिखने हैं एग्ज़ाम में, किस तरीके से लिखने हैं मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में आखिर बीए के एग्ज़ाम में 500 शब्द का आंसर क्यों लिखने हैं। क्योंकि आपको क्या होगा कि एक लास्ट वाला सेक्शन आएगा, सेक्शन सी। मैंने इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी है, काफ़ी शानदार शानदार वीडियोस है। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखना सेक्शन सी में क्या होता है, आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। देखना इस तरीके से होता है पैटर्न एग्जाम का। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके एक्सप्लेनेशन का। अब एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। 7 स्टेंजास रहेंगे जिनमें से आपको 4 की एक्सप्लेनेशन करनी है, यानी कि 7 में से आपको केवल 4 एक्सप्लेनेशन करनी है। और आपको किस तरीके से करनी है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से करें बीए के एग्ज़ाम में, तो आप उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो जाएगी हमारी। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचेंगे आपके, दूसरा, तीसरा और 4th नंबर का, तो इसमें क्या होगा, आपको इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट, वो भी 500 शब्दों में उसके आंसर आपको लिखने हैं। अब 500 वर्ड्स कहाँ से लेकर आओगे आप, किस प्रकार से लेकर आओगे, किस तरीके से आपको पॉइंट बनाने हैं और कौन कौन से पॉइंट बनाने हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन रहेगा आपका, वो तो आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, चाहे आपको आए या फिर नहीं आए। तो आपको 7 स्टेंजर्स रहेंगे, 7 में से आपको 4 की एक्सप्लेनेशन कर देनी है अच्छी तरीके से। और बाकी के जो 3 क्वेश्चन रहेंगे उनमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, उसमें आपको 500 शब्द लिखने हैं। तो हम कौन कौन से टॉपिक बनाएंगे यहाँ पर 500 शब्द के, तो आपको भी वो टॉपिक पॉइंट नोट कर लेने हैं और उस तरीके से आपको वही पॉइंट याद करने हैं आपके जो सिलेबस है उसमें से। तो देखना सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, जो कि रहेगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर लास्ट का, जो जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन बन जाता है फर्स्ट, राइट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ, पोयम का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर हम, आइस एंड फायर। ठीक है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ आइस एंड फायर, राइट क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ आइस एंड फायर, या फिर क्रिटिकल एप्रिशिएशन लिखिए आइस एंड फायर की, किस प्रकार से लिखनी है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट नोट कर लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, यानी कि पोइट का इंट्रोडक्शन आपको किस प्रकार से देना है। आप चाहे तो 400 शब्दों में भी या फिर 500 शब्दों में भी, और या फिर अगर आपसे 600 शब्दों के आंसर पूछ ले एग्जाम में तो उसमें भी आप इनको बना सकते हैं और किस प्रकार से लिखने हैं। तो देखना इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट आपको लिखना है लगभग 100 शब्द में। अब क्यों लिखना है 100 शब्द में, तो देखना अब इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इस प्रकार से, आपको छोटे छोटे पॉइंट और बनाना है, लगभग कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट के अंतर्गत। तो देखना सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसमें कि जो पोइट है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था। अगर आपको याद हो तो, नहीं हो तो भी आपको लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा अच्छी तरह से। सेकेंड पॉइंट की बात करें यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट में जब भी आपके अच्छे नंबर आएंगे 20 में से, अगर ये 20 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन, तो आपके लगभग 16 से 17 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। तो देखना, तो सबसे पहले अब दूसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो इसमें आपको लगभग 30 वर्ड्स लिखने हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरे नंबर पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा इनकी जो रचनाएं हैं वो कब शुरुआत हुई थी, कब से उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखने की शुरुआत करी थी, इनके दोस्त कौन थे, कौन कौन से पोइट थे और किस काल के पोइट माने जाते हैं। तो आपको उसके बारे में अच्छी तरीके से लिख देना है इस वाले सेक्शन में। लगभग 40 वर्ड्स आपको इसमें कंप्लीट कर देने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इस वाले सेक्शन की, तो इसमें भी आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। तो इसमें आपको इनकी राइटिंग्स
और उसके अलावा इनने कौन कौन सी रचनाएं लिखी उसके बारे में लिखना है। तो आपके 100 शब्द इसमें आसानी से हो जाएंगे। और लगभग अगर आपको 500 शब्द का आंसर लिखना है तो लगभग आपको 5 से 6 पेज तो भरने ही पड़ेंगे, जब भी आपके नंबर आएंगे। तो फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो 100 शब्द आपको आसानी से लिख देना है। अब बात करेंगे यहाँ पर सेकंड टॉपिक की। अब सेकंड टॉपिक आपको किसके ऊपर लिखना है और कितने शब्द लिखना है उसमें। तो सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पर देखना। तो सेकंड टॉपिक रहने वाला है हमारा किसके ऊपर, वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। अब पोएम का इंट्रोडक्शन क्यों लिखना है आपको, क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा है तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा जो उसका विस्तार है अपने पोएम में। क्योंकि 5 शब्द का पूछा है तो 5 शब्द में तो आपको भरना ही पड़ेगा, चाहे आपको नहीं आता हो या फिर आता हो। अगर आप पॉइंट डाल के भी अच्छी तरीके से लिख देंगे तो आपके नंबर आसानी से अच्छे आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब कौन कौन से पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे तो आपको लिखना है कि इसको किससे लिया गया है, आइस एंड फायर को कहाँ से लिया गया है इसके बारे में, और कब प्रकाशित हुई थी। अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आइस एंड फायर ली गई थी एमोरेट्टी से। लगभग 89 सोनेटों के समूह को एमोरेट्टी बोलते हैं, और लगभग 30वें नंबर की सोनेट थी हमारी आइस एंड फायर, ठीक है ना, 13th सोनेट। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिख देना है इसके बारे में इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी करके ट्रांसलेशन करके। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आइस एंड फायर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें क्या क्या बताया है, किस प्रकार से बताया है, आइस कौन है, बर्फ़ कौन है, आइस कौन है, फायर कौन है, किस प्रकार से है, बिलोव्ड कौन थी इसमें, किस तरीके से थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है। तो हमारा ये भी कितने शब्दों में लिखना है आपको, 100 शब्दों में, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम 100 शब्दों में आपको लिख देना है बस। इसके बाद बात करते हैं हम, हमारे 2 शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरे नंबर का टॉपिक आता है, तो वो आता है हमारा क्या, वो आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको इसमें लिखना है कितने शब्द, 50 शब्द, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर में। इसका सब्जेक्ट किस प्रकार से है, कौन कौन से, मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम में जो आप लिखेंगे बातें वही आपको सब्जेक्ट मैटर में लिख देनी है। 4th नंबर की बात करें यहाँ पर, 4th नंबर का हमारा बनता है यहाँ पर जो कि है मीटर, मीटर ऑफ द पोएम। यानी कि मीटर क्या है इसका, किस में लिखी गई है, मीटर ऑफ द पोएम। या फिर आप चाहे तो अगर ये सोनेट है आइस एंड फायर तो आप सोनेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी सोनेट है, मीटर कौन सी है, किस प्रकार से है, तो आपको लगभग इसमें 100 शब्द लिख देने हैं। और सोनेट के बारे में लिख देना है कि सोनेट क्या होती है, 14 लाइनों की कविता होती है, किस प्रकार से होती है। मैंने लिटरेरी टर्म्स के ऊपर शानदार वीडियो बना रखी है, आप उन्हें देख लेना, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाने के बाद लिटरेरी ऑफ डिवाइसेस या फिर लिटरेरी डिवाइसेस आपको अच्छी तरीके से एकदम हैंड रिटन नोट्स में शानदार रूप में आपको समझ में आने लग जाएगी। मीटर ऑफ द पोएम में लिख दे रहे हैं आपको सबसे पहले किस मीटर में लिखी गई है, आइएम्बिक, पेंटामीटर, टेट्रामीटर, किस तरह का मीटर है ये, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। पर लेकिन आपको लिटरेरी टर्म्स आने चाहिए, मैंने वीडियोस बना रखी है इंग्लिश लिटरेचर लेने से पहले, उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से बड़े बड़ा आंसर्स लिखने हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं मीटर ऑफ द पोएम लिख देंगे, फिर उसके बाद हमें लिखना है सोनेट, किस प्रकार से सोनेट होती है, कौन कौन सी सोनेट पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे लगभग 350 शब्द यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और 4 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बाद आपको लिख देना है यहाँ पर अगला पॉइंट डाल के 5वें नंबर का पॉइंट, क्रिटिकल समरी, ठीक है। एप्रिसिएशन का मतलब वही होता है, क्रिटिकल इसकी आलोचना कीजिए, इसका आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, किस प्रकार से इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। अब आपको क्रिटिकल समरी लिख देनी है, यहाँ पर कोष्टक में लिख देना है थीम ऑफ द पोएम या फिर सोनेट, ठीक है। इसमें लगभग आपको 150 शब्द लिख देने हैं और 150 शब्द भी ऐसे नहीं कि एक साथ लिख रहे हैं आप शुरू से लेकर एंड तक, आपको 150 शब्द पॉइंट वाइज लिखने हैं। लगभग 150 शब्द में आपको 4 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। अब डिवाइड कर लेना 150 में 4 को कितनी बार जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो लगभग आपको एक पॉइंट में, है ना, एक पॉइंट में लगभग आपको 45 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, 45 से 50 के बीच में। तो इस तरीके से आपको 4 पॉइंट बनाकर आसानी से लिख देना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है। क्रिटिकल समरी किस प्रकार से है, आइस एंड फायर में कौन क्या था, किस प्रकार से बताया है, ठीक है। तो आपके 150 शब्द ये हो जाएंगे और बाद में आपको एक चीज़ और लिख देनी है यहाँ पर 6 नंबर की, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब 6 नंबर पर आएगा हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फेम ऑफ द सोनेट, ठीक है ना, फेम ऑफ द
सोनेट, ये सबसे मोस्ट टॉपिक है। इसमें आपको केवल 30 शब्द लिखने हैं। अब किस तरीके से लिखने हैं ये मैंने आपको बता रखा है वीडियोस के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये एकदम सिलेबस, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्ले लिस्ट में देख लेनी है किस प्रकार से मैंने समझा रखा है कि आपको पहचानना कैसे, कौन सा मीटर लग रहा है इसमें, ठीक है। और फेम ऑफ द सोनेट किस प्रकार से फेमस हुई है, क्या क्या इसमें मेन बात बताई गई है, बस आपको ये लिख देना है। तो लगभग आपको 6 पॉइंट करने पड़ेंगे कंप्लीट। इसमें आपके लगभग 550 शब्द आसानी से हो जाएंगे। 500 बोला तो 550 लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखेंगे एकदम पॉइंट वाइज तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AAST अकेडमी को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।